नहीं करते। ठीक, चलो बोलो, पहला डाउट बताओ अपना। कौन सा? ये तो 4 नंबर ये वाला। अच्छा ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखो। फर्स्ट डाउट है, ये वाला आ रहा है कि नहीं, पर देखो तो वीडियो में आ रहा, ठीक। फर्स्ट डाउट है, 2n इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 into 3 into 5 डॉट डॉट। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। 2n-1 इंटू टू द पावर n। ठीक है, ये प्रूफ करना हम लोग को। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 3 4 डॉट दिए है, तो उसका भी तुम यही है। कौन सा, ये वाला? हाइट की वजह से 3 4 डॉट भी है। नहीं, ये वाला जो डॉट है, ये डॉट डैश है, ये डॉट नहीं, डैश मतलब बहुत सारे नंबर है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 है, फिर 11, सारे ऑड वाले नंबर है। कहाँ तक गया है? 2n-1 तक, ठीक है। सारे तो लिख नहीं सकते हम लोग, तो डॉट डॉट डैश डैश है। ये देखो, ये डैश है, ये डॉट है। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डैश का मतलब कंटिन्यू हो रहा है। कहाँ तक गया है? 2n-1 तक, ठीक है। सपोज करो 1 से लेकर 10 तक लिखना, तो क्या 1 से 10 लिखोगे या फिर डॉट डॉट करके डायरेक्ट 10 लिख दोगे? ऐसे ही लिखोगे शॉर्टकट रहा, ठीक है। वैसे 1 से 100 तक क्या लिखोगे? 1 2 डॉट डॉट 100 कर दोगे। वही लिखने का तरीका है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में 2n है। 2n का फॉर्मूला क्या होता है? 2n फैक्टोरियल/2n-n होता है। तो 2n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन में कैसे ध्यान देना। 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1 into 2 into 3 डैश डैश, कहाँ तक जाएगा? 2n तक जाएगा, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अब हम क्या करें ना, सारे इवन टर्म्स को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। सारे इवन निकाल रहे हैं। 2 है, 2 के बाद दूसरा इवन, 3 के बाद क्या होगा? 4, फिर उसके बाद 6, ऐसे करके लास्ट इवन कौन सा था? 2n इवन है, ऑड है? 2n, याद रखना, जब भी जनरल लिखना होता है तो 2n मेरा बनता है इवन नंबर, और 2n-1 क्या बनता है? ऑड नंबर। ठीक है, ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। एन क्या डिनोट करता है? एन कोई भी एक नंबर डिनोट करता है, ठीक है। जैसे हिसाब से पुट है, जैसे सपोज करो पहला 1 क्या एक ऑड है कि इवन है? 1 ऑड नंबर है। एन की जगह अगर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। अगर एन की जगह 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। यानी ये जो एन का वैल्यू चेंज करते जाओगे, सारा का सारा तुमको ऑड मिलते जाएगा, ठीक है। 1 3 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा। तो एक्चुअली जनरल नोटेशन है ऑड का, ठीक है। ये 2n-1 क्या होता है? तो nth, क्या होता है? nth ऑड नंबर होता है। और 2n क्या होता है? nth इवन नंबर। मतलब 2 4 6, दो जो 4 है वो कौन सा नंबर का इवन है? दूसरा इवन नंबर है। पहला इवन नंबर कौन सा है? 2, दूसरा 4, फिर उसके बाद 6। 6 तीसरे नंबर पे आता है ना। वैसे ही 2n जो होगा वो कौन से नंबर पे आता है? nth नंबर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे तुम 2n तक हम लोग केवल इवन वाले निकाल रहे हैं, तो लास्ट में एक 2n-2 होगा, फिर इंटू 2n होगा। ये सब के सब कैसे नंबर है? इवन नंबर है। तो कौन वाले बच जाएंगे? ऑड वाले। ऑड में कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, इंटू 2n-1 लास्ट में होगा। क्योंकि देखो 2n इधर ले लिए, 2n-1 से पहले कौन होगा? 2n-2 होगा, एक कम, वो भी इसमें आ गया। तो कौन? ये सारे बचे हुए हैं। नीचे में कौन है? n फैक्टोरियल। या इनमें से अच्छा, यहाँ पे कितने वैल्यू हम तुमको क्या बोले? 2n मतलब वह nth पोजीशन पे 2n। यहाँ पे कितने नंबर से? 1 है, 2 है, 3 है। ऐसे करे कितने नंबर से? n नंबर से। पहला नंबर 2 into 1 है, दूसरा नंबर 2 into 2 है, तीसरा नंबर 2 into 3 है। तो nth नंबर क्या होगा? 2 into n। अब समझ में आ रहा है? ये 2n क्या होता है? nth पोजीशन पे इवन नंबर होता है। सब में से हम 2 ले सकते हैं ना। अगर हम सब में से 2 लेंगे तो यहाँ कितने 2 बनेंगे? 1 2 3 4, कितने टर्म है? n टर्म्स है। तो 2 कितने बनेंगे? n बनेंगे। 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2n आएगा। अगर तुम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा?
e⁻³ आएगा, तो वही है, n बार मल्टीप्लाई करें 2n हो जाएगा। जब 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो यहाँ पे फिर बचेगा क्या? 1 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, ऐसे करके यहाँ पे कितना बचेगा? n-1। यहाँ से तुम 2 कॉमन ले लेना 2, तो यहाँ से क्या बचा? n-1 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा? n बचेगा। यहाँ पे ये वैसे ही रहने दो, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं जा रहा। डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। 1, 2, 3 से लेकर के n तक मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है? n फैक्टोरियल बनता है। और यहाँ पे वैसे ही रहने दो। डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा 2n इंटू ये वाला ब्रैकेट 1 इंटू 3 इंटू, यही प्रूफ करना था। देखो तो ये प्रूफ करना था ना, यही मेरा राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, प्रूफ्ड। नोट कर लो। इसको सर रोक दो, वो जो पॉज वाला बटन है ना, 2 लाइन में अपीयर इन द ऑड प्लेस। ठीक है, यानी वॉवेल्स जो हों, इसका मेन कंडीशन ही है वॉवेल्स आर एट एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, ऑड प्लेसेस मतलब क्या हुआ? या तो 1 पर होगा, या फिर 3 पर होगा, या फिर 5 पे होगा, यही होगा। ठीक है, तो फिर कितने जगह इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जगह है ना। पहला पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। या तो 1 पर होना चाहिए vowel, या तो 3 पर, या पर 5 पर, या फिर 7 पर, यही बोल रहा है। ठीक है, ऑड प्लेस का मतलब यही हुआ। अब vowel है कौन-कौन? तो एक तो vowel तुम्हारा ये ए है, बस 2 ही तो है। ठीक है, और है ही नहीं। तो क्या करो, जिस पे कंडीशन है पहले उसी को कर ले। ठीक है, तो 2 वॉवेल है, 4 प्लेस है, 4 जगह है ना ये ऑड वाले। तो 4 में से कोई 2 दे दो, पहले ही उसका काम खत्म। ले भाई, तुम अपना घूम फिर के बैठ जाओ वहाँ पे। उसके बाद जगह कितने बचेंगे फिर? टोटल 7 है, 4 में से तुम 2 दे दिए उसको, तो अब कितना बचेगा? 5 बचेगा। देखिए, पहले तो 3 बचा था, 2 तो इसमें से अब बचेगा 5, बाकी 5 कर देना। समझ में आया ना कैसे करना है? क्लियर है ना? Now we have 4 odd places. So total ways to arrange the vowel। क्या क्या vowel है? एक तो ए है, एक तो ई है। इज इक्वल्स तो क्या हो जाएगा? 4p2 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 2, यानी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 बाई 2 कैंसिल, कितना 12 हो गया ना। तो 12 तरीके से केवल 2 ही जगह भरा, अभी 5 जगह बचा हुआ है। ठीक है, 9 रिमेनिंग। अच्छा देखो, कोई रिपीटेशन तो नहीं ना किसी वर्ड का? नहीं है। रिपीटेशन होता तो फिर नीचे में हम लोग डिवाइड करते 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जैसे पिछले क्लास में किया। ठीक है, यहाँ नहीं है। नाउ रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स कॉन्सो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट आर टू बी अरेंज्ड इन 5 प्लेसेस। 5 ही जगह ही बचा है उसके पास। अब 5 जगह है, 5 लेटर है, तो क्या 5p5 होगा? तुम लोगों को बताया था ये डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल होता है। 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है। सो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा? अब बताओ, ऐड करें या गुना करें? अलग, हाँ, इनटू होगा, क्योंकि अलग अलग है ना, सब साथ में। देखो, जब भी साथ में हो, जब भी तुम, याद है वो लिलुआ वाला, वो वाला जो वीडियो तुम देखे कि नहीं हुआ था, उसे समझाया था ना। तो एक तो लिलुआ से हावड़ा आ रहे थे, तो फिर हावड़ा से धर्मतल्ला जा रहे थे, तो दोनों ही तो करना था। ऐसा नहीं कि एक करके पहुंच जाओगे धर्मतल्ला, ऐसा नहीं ना था। जब दोनों ही चीज करना हो तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तुमको ये भी करना और ये भी करना है साथ में, तो जब भी साथ में करना हो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1440। ठीक है, नोट कर, उसको रोक दो।
so that number of ways in which n books may be arranged on a shelf so that two particular books shall not be together is, यानी देखो n books are to be arranged on a shelf where two particular books shouldn't be together, ठीक है, साथ में ना है, पर्टिकुलर बुक शुडंट बी टुगेदर, एक साथ ना हो, ठीक है, यानी कोई दो बुक, एन बुक्स थी और उनमें से कोई दो बुक ऐसा है जो साथ में नहीं आएगा, वो दोनों फिक्स है, जैसे मान लो बहुत सारे बुक थे इसमें फिजिक्स और मैथ का बुक साथ में नहीं आएगा, ऐसा तुम लोग सोचिए, ठीक है, तो ऐसा ही अरेंजमेंट करना है। तो नाउ टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट, सेल्फ मतलब अलमारी, रूम में सजाना है, ठीक है, एक दो तीन ऐसे बुक सारे सजे हुए हैं, ठीक है, टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट होगा एन फैक्टोरियल, क्या होगा एन पी एन, तुम लोगों को बताए थे एन चीज़ों को एन जगहों पे सजा रहे हो, तो इसका मतलब तो यही होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो उसको एन फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल करने के बाद अब एक ऐसा कंडीशन चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए कि दो बुक, जैसे सपोज करो ये बी वन था और बी टू था, इतने सारे बुक में बी वन बी टू साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो साथ में नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर्स कैसे निकलेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे, मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और उसमें से माइनस कर देंगे जिसके अंदर ये क्या है, साथ में, ठीक है, जिसमें से वे क्या है, साथ में, साथ में ही तो नहीं चाहिए, टोटल में से साथ वाला माइनस कर दो तो इसमें साथ में नहीं, वो मिल जाएगा, क्लियर है ना, तो टोटल अरेंजमेंट in which those two books are together is equals to, कितना होगा, ध्यान से देखो, ये दो बुक को साथ में ही आना है, पहले कितने बुक्स थे, एन, लेकिन जब इनको साथ में कर दोगे तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंगल बुक का तरह मान लेंगे, जब भी पकड़ेंगे दोनों एक साथ पकड़ेंगे, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, यानी अब कितनी हो जाएंगी, पहले थे एन, अभी एक घट रहा है ना, क्योंकि दो को हम क्या मान लिए हैं, एक मान लिए हैं, तो एक तो घट जा रहा है ना अब नंबर में, तो अभी कितने बुक हो जाएंगे, एन माइनस वन, यानी क्या आ जाएगा, एन माइनस वन फैक्टर, क्लियर है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ये तो तब है कि जब ये साथ में है, एक बात बताना, ये आपस में भी अरेंज हो रहा होगा, ये बी वन पहले आया होगा, हो सकता है बी टू पहले आया हो, ये भी तो एक केस बन रहा होगा, तो इसका मतलब दो केस इसके बनेंगे इंटू टू, एक केस इसका बनेगा एक केस इसका बनेगा, तो दो तरीकों से ये भी, क्योंकि आपस में दो तरीके, तुम इसको टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि दो बुक थे दो जगह में आपस में लोग रीअरेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट इन विच टू बुक्स डजंट कम टुगेदर इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वाला एन फैक्टोरियल माइनस ये वाला एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल टू ही होता है, कॉमन ए वाला चल जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे बचेगा एन, वहाँ पे बचेगा टू, ठीक है, तो क्या निकला, एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर, यही तुम्हारा सॉल्यूशन आंसर है, ठीक है, कौन सा, एन माइनस टू, यहाँ पे ये एन फैक्टोरियल को ऐसे लिख दिए हैं,
एन फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के n तक मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हम क्या किए, 1 से n तक लिख दिए, n से पहले कौन होगा, n-1, 1 से लेकर के n-1 तक का मल्टीप्लिकेशन यही होगा, और एक बाहर कर दिए, बस वही लिए। वो है ये, इसको कॉमन ले लिए, देखो दोनों में है ना, हाँ कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे n बचा माइनस ये 2 बच गया, ठीक। इसको रोक दो विकास थोड़ा सा, ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ, for a group photograph, three boys and two girls stand in a line. Three boys and two girls, ठीक है, stand in a line in all possible way. How many photos could be taken if each photo correspond to each such an arrangement? क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, तो क्वेश्चन घुमाया है, तीन लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, ठीक है, ये एक रूम में खड़े हो रहे हैं, बोल रहा है कि कितने फोटो खींच सकते हो, कितने फोटो खींच सकते हो, इसका मतलब कि कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, जितने अरेंजमेंट बनेंगे उतने तुम फोटो खींच सकते हो। तो बेसिकली वो यही पूछ रहे हैं कितने तरीके से तुम सजा सकते हो इनको, ठीक है, 5 लोग हैं, क्या हो जाएगा, देखो हियर वी हैव 5 पीपल, ठीक है, हियर वी हैव 5 पीपल, सो टोटल, अच्छा 5 लोग हैं तो 5 ही जगह लगेगा, तो यहाँ पे कोई 5 में से एक खड़ा हो जाएगा, यहाँ कोई 4, कोई 3, कोई 2, कोई 1, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ऐसे भी कर सकते हो, 5 लोगों को 5 जगह खड़ा कर रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखो जहाँ लोगों को आगे पीछे करना मैटर करता है वही परमुटेशन काम करता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 5p5, 5 फैक्टोरियल 120, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन इजी था। हाँ, इजी था, बोला कितना फोटो, क्वेश्चन घुमाया भी था, ठीक है, जितना फोटो आएगा कितना फोटो आ सकता है, देखो ना लिखा हुआ है कि ईच फोटो कोरेस्पॉन्ड टू ईच अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब हर नए अरेंजमेंट पे एक नया फोटो लेना लेना है, ठीक है, तो कितने फोटो हो सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है। रुक दो इसको, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, सैंडी हैज अ 5 शर्ट, ठीक है, सैंडी एक लड़के या लड़की का नाम है, 5 शर्ट, इसको इसको ऑन कर दो, 4 पैंट्स, 3 पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है, 3 सॉक्स और 2 पेयर ऑफ शूज, यानी 2 पेयर ऑफ शूज, ठीक है। कितने तरीकों से वो सज सकता है, क्वेश्चन ड्रेस हिमसेल्फ, मतलब वो खुद कितने तरीकों से सज सकता है। एक बात बताना, अगर वो शर्ट पहनेगा तो पैंट भी पहनेगा, ऐसा नहीं कि शर्ट पहन ले और बस काम चल जाता, नहीं ना, ये पहनेगा तो ये भी पहनेगा, ऐसा नहीं कि पैंट पहन ले, यानी इसमें फिर मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, क्या बोले थे, जब दोनों चीजें जरूरी हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन काम करते हैं। फिलहाल 5 टोटल वेज टू सेलेक्ट, एक ही शर्ट पहनेगा तो दो दो शर्ट पहन ना पहनेगा, एक ही पहनेगा ना, टोटल वेज टू सेलेक्ट शर्ट कितना हो जाएगा, 5p1, यानी 5 फैक्टोरियल बाई 5-1, यानी 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, यानी 5 ही हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो, ठीक है। टोटल वेज टू सेलेक्ट पैंट, पैंट 4 ही है ना, तो 4 ही तरीकों से कर सकते हो, वैसे ही करोगे 4p1 4 आ जाएगा। इसी तरह से 3 सॉक्स में से एक ही सॉक लेना उसको, तो 3 सॉक्स में से कितने होंगे, 3 तरीके, शूज 2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों ही हम लोग सॉरी चारों चीज चाहिए एक साथ, ठीक है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज
he can dress himself is equals to 5 4 3 2। तो ये हो जाएगा आंसर 120। बेसिकली इस क्वेश्चन को बोल सकते हो 120 कॉम्बिनेशन। इसको हम तो तिकस कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन नाम से ही मालूम चल रहा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन चूंकि हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते हैं ना, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता कि परमुटेशन मतलब लगता है कुछ नया सा चीज है ना। लेकिन परमुटेशन मतलब ही वही होता है कि अरेंज कर रहे हैं हम लोग, तो उसको इंग्लिश में परमुटेशन ही बोलते हैं। तुम बोल सकते हो इतना परमुटेशन ही होगा, जैसे समझ लो कुछ भी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पेन ढेर सारा 3 4 अलग अलग कलर का पेन है, तुम बोलोगे कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, मतलब फेमिलियर वर्ड है। कोई बोलेगा कितना परमुटेशन बन सकता है, तो अजीब लगता है सुनने में ना, इससे थोड़ा अजीब सा लगता है। कॉम्बिनेशन भी परमुटेशन जैसा ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है, बस कॉम्बिनेशन मैटर करता है। ठीक है, जहाँ पे तुम पहले लाल पेन उठाओ बाद में नीला पेन उठाओ, या फिर पहले नीला उठाओ बाद में लाल पेन उठाओ, मैटर ही नहीं करेगा। बस वो देखना चाहता है कि तुम कितना 2 पेन उठा सकते हो, कितना कॉम्बिनेशन उठा सकते हो। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, उठाने वाला ही क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। चूज़ करना, उठाना, बैग में बॉल रखा हुआ उसको निकालना, ठीक है? बैग में कुछ डिफेक्टिव आइटम्स पीस रखा हुआ उसको निकालना, बस कैसे निकालने वाला ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। ठीक है? चलो कॉम्बिनेशन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फिलहाल कॉम्बिनेशन सीआर में लिखते हैं। फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, बाई में आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, दूसरा इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब एक होता है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। ठीक, इसके बाद जो प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो होता है एन सी आर बाई एन माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन बाई आर। चौथा प्रॉपर्टी होता है एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला है डेफिनेशन, और इसमें इंपॉर्टेंट जो भी लगेगा हम बताते जाएंगे। ठीक है, और पांचवा जो है एनसीआर का मतलब क्या होता है। टेकिंग आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसको ही ऐसे भी लिखा जाता है एनसीआर पर, बहुत लोग सी एन कॉमा आर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग नोटेशन। हाँ, ये वाला एनसीआर का सी ब्रैकेट के ना एन कॉमा आर ऐसे मोस्टली ऐसे ही लिखते हैं, वैसे हायर क्लास में लिखा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हो गया ना, अब बाकी फॉर्मूलाज क्वेश्चन के दौरान लिखाते जाएंगे, उसको भी नोट करते हैं। चलो, कॉम्बिनेशन में पहला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन दिया हुआ है एन सी एन माइनस टू इज इक्वल टू 21, बोल रहा है एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल बाई में एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू ये माइनस ये, यानी एन माइनस टू। पहला वाला डेफिनेशन जो है एन फैक्टोरियल बाई ये कितना हो जाएगा, एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू यहाँ से मिलेगा 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 21। एन फैक्टोरियल का मतलब जानते हैं, एन और इसमें से एन माइनस वन निकालेंगे, एक से एन माइनस टू फैक्टोरियल वहीं रह जाएगा, डिवाइडेड बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 21। एन माइनस टू ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एन एन माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू 22 21। टू उधर भेज दोगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको उधर भेज दो, 42 इज इक्वल्स टू 0। 742 7 माइनस 6। ठीक है, मिडल फैक्टर बन रहा है, मिडल फैक्टर बन रहा है एन माइनस 7 एन प्लस 6। एन का वैल्यू 7 ही होगा, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस 6 है। ठीक है, तो 7 ही होगा एन का वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 7, क्योंकि 6 तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, एन केवल पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर केवल हो सकता है। ठीक है, सुना ये वाला, ये माइनस एन कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसीलिए 2 आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैसा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे ना, 42 आ गया, इसको इधर ले लिए। ठीक है, इसको रख दो इधर, प्रॉपर्टी भी देखो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे भी तुमको एन ही निकालना है। दिया क्या हुआ है, NC3 जो है वो NC9 के NC5 जो है वो 9 के बराबर है, और हम लोग से पूछ रहा है n का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है जो पीछे फॉर्मूला लिखे तो उसमें ये ऐड कर लेना, NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं NC5 इज इक्वल्स टू NC9 को NCN माइनस 5, और ये NC9 वही रह जाएगा क्योंकि देखो 5 9 के बराबर तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, 5 9 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये वाला प्रॉपर्टी से हम लोग माइनस कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि ये किसके बराबर हो जाए, 9 के बराबर हो जाए। ठीक है, नाउ n माइनस 5 अगर 9 के बराबर होगा तो n का वैल्यू कितना जाएगा, 14। यही आंसर है। किसका यूज किए हैं, इसका, कहाँ पर, यहाँ पर। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तब इसको लाएंगे। या तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है, ये तो हो ही नहीं सकता, यही बचता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, पहले वाला था वो मनोलिपर था, पहले वाला कौन सा, इससे पहले क्वेश्चन कराए थे, वहां पे तो था ही नहीं, वहां पे तो कुछ और था। ठीक है, वहां पे ये सब करना ही नहीं था। जब दोनों टाइप जगह कॉम्बिनेशन में, तब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, ऐसा ही। इसको रोके हो, रोक। क्वेश्चन है 20C3n इज इक्वल्स टू 20C2n+5। ठीक है, यहाँ से भी n का वैल्यू निकालना। ठीक है, n कहाँ है, नीचे, तो ये इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और वो जो माइनस रह था वही पॉसिबिलिटी है। तो अच्छा, नाउ 20C3n इज इक्वल्स टू 20C2n+5 भी हो सकता है, या यहाँ पे अगर वो वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 20C20 - 3n 20C2n+5 भी हो सकता है। ठीक है, एक बार चेक करो, इस जिसमें वैल्यू आएगा n का, n क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो अगर n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए
इसका मतलब जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव इंटीजर वो आंसर बनेगा, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अगर पहले वाले से देखेंगे बाई वन, 3n किसके इक्वल हो जाएगा, 2n+5, और इधर लेकर आओगे तो 3n में से 2 माइनस करोगे तो n इज इक्वल टू 5, तो पॉसिबिलिटी तो दिख रहा है, एक तो वैल्यू मिल गया। बाई टू देख लो, 20 माइनस 3n, 2n+5, इसको उधर भेजो, इसको इधर लाओ, तो 20 में से 5 जाएगा, कितना होगा 15, 3n है ये, उधर जाएगा 2 पहले से ही, तो 5n हो जाएगा ना। 5 से 15 डिवाइड कर दो, n इज इक्वल टू 3, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ आंसर 2 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 3 भी। क्लियर है, अब शायद तुम लोगों को क्लियर हो गया। एक क्या है, n पॉइंट्स है, स्पेस में n पॉइंट्स हैं, देन अब n पॉइंट्स क्या है, नन कोलिनियर। अच्छा पहले इसको यहाँ लिखते हैं, देन टोटल ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल में कितना पॉइंट यूज करोगे, 3 ही यूज करोगे, यानी n में से कोई 3 ही लेना होगा तुमको ना, तो NC3 हो जाएगा। लेकिन समस्या कब आता है, जब जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये केस कब है, जब ऑल पॉइंट्स आर नन कोलिनियर, मतलब एक लाइन पे नहीं है, आगे पीछे ऐसे, मतलब ऐसे नहीं है, आगे पीछे है, आर नन कोली, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा NC3 - M+1, ये हम क्या लिखते हैं, ठीक है, इसको देखो ध्यान से। सेकंड हम क्या ना क्या चाह रहे हैं कि MC3 where M points are collinear, ध्यान से देखो, NC3 मतलब n पॉइंट में से कोई 3 उठा रहे हो, ठीक है, ऊपर में सब नन कोलिनियर था, तो NC3 ट्राइंगल बन गया। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि 4-5 ऐसे पॉइंट हो जो एक ही लाइन के हो, समझ लो 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तब इन पांचों को 3-3 उठाओगे तो थोड़ी ना ट्राइंगल बनेगा, गिन तो लिए हो तुम, लेकिन बनेगा थोड़ी ना ट्राइंगल, तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो इन पांचों से कितने ट्राइंगल गलती से बन गए थे, 5 से 3 3 होगा, 5 में से 3 उठा के जितने बने होंगे ट्राइंगल उनको ही माइनस कर दोगे इससे, तो ये जो निकल के आएगा वो होगा एक्चुअल में ट्राइंगल, कि वो पांचों ट्राइंगल नहीं बना रहे थे, लेकिन तुम काउंट कर चुके थे, तो उसको क्या कर दोगे, माइनस। क्लियर हो रहा है। नन कुल मतलब एक लाइन में नहीं, जैसे मान लो ये पॉइंट है 1 2, अगर ये भी एक लाइन में हो जाएगा तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। लेकिन ये और ये है, ये इधर कहीं हो गया, तो फिर ये को लाइन में नहीं है, ये सब नन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, ट्राइंगल बन जाएगा, इसको इसको जोड़ लो बना दो, इसको इसको जोड़ के बना दो, इसको इसको जोड़ दो, इसको इसको और इसको जोड़ लो, ठीक है। नन कोलिनियर पॉइंट ही ट्राइंगल बनाते हैं, अगर सब लाइन में हो तो क्या ट्राइंगल बना पाओगे, तो ट्राइंगल, ठीक है। चीज ऐड करो, एक क्वेश्चन तो ट्राइंगल का आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है डायगोनल्स का। एक बात बताना, अगर तुम एक रेक्टेंगल बनाते, कितना डायगोनल है इसमें, 2 ठो, साइड को भी तुम डायगोनल काउंट करते हो, नहीं, साइड डायगोनल नहीं होता है, डायगोनल क्या होता है, साइड को छोड़कर, ठीक है। तो एक बात बताना, अगर तुमको n पॉइंट देते हो तो कितना लाइन बना सकते हो, n पॉइंट देगा, एक लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट लगता है, 2 ही ठो, यानी जितने NC2 बनाओगे वो सब के सब क्या होंगे, लाइन होंगे, ठीक है, होंगे ना। लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, ये लाइन कब बनेंगे अलग अलग, जैसे मान लो एक एक और एक, तीनों अगर एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन बन पाएगा ना, यानी यहाँ पे भी पॉइंट्स क्या होने चाहिए, नन कोलिनियर, जितने ही पॉइंट बन रहे हैं। फिलहाल हम लोग मान के चलते हैं कि वी हैव एन नन कोलिनियर पॉइंट, नन कोलिनियर पॉइंट, अगर नन कोलिनियर पॉइंट है, देन सेम वहां पे भी, यहाँ पे भी एन पॉइंट्स तुमको दिया हुआ है, देन टोटल numbers of diagonal in n
साइडेड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब एन साइड से घिरा हुआ एरिया। ये तुम्हारा रेक्टेंगल भी बन सकता है, स्क्वायर, कुछ भी, बस एन साइड होना चाहिए। एन पॉइंट होने से एन साइड। ये बताओ, ये इसमें चार साइड है ना, कितना पॉइंट है इसमें? चार है। अगर चार पॉइंट है तो चार साइड है, तो फिर क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तीन पॉइंट है तो ट्राइंगल मिलता है, वो भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, थ्री साइड वाला, ठीक है। तो जब तुमको इसको क्वाड्रिलेटरल ना लिख करके एन साइडेड फिगर बोलो तो ज्यादा बेहतर है। तो एन साइडेड फिगर में कितने डायगोनल बनेंगे? तो डायगोनल्स जो होते हैं वो भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से ही मिलके बनता है। तो एन पॉइंट्स में से दो दो की कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? यही बनना चाहिए। लेकिन तुम इसमें से एक माइनस करोगे, इसमें से साइड को माइनस कर दोगे। एन पॉइंट है तो कितने साइड बनेंगे? एन साइड बनेंगे। एन पॉइंट है तो एन साइड बनेंगे। कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे? NC2। टोटल स्ट्रेट लाइन NC2 बनेंगे, साइड केवल n बनेंगे। साइड मतलब बाउंड्री का हम बात कर रहे हैं। बाउंड्री वाला कभी भी डायगोनल नहीं होता, अंदर वाले जो होते हैं। ऐसे समझ लो, ये सब मतलब छह साइड है यहाँ पे, 6 पॉइंट। ज्यादा हो गया। एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः, सात हो गया ना। तो अच्छा, तीन इधर हो गया और तीन तीन छः एक साथ, सात हो गया, ठीक है। तो तुम डायगोनल इसको नहीं बोलोगे, इसको डायगोनल, डायगोनल इसको बोलोगे, इसको बोलोगे डायगोनल, इसको बोलोगे ऐसे। क्रॉस, क्रॉस मतलब हाँ वैसे ही बोल सकते हो, ठीक है। ये इसको डायगोनल बोलोगे, समझा डायगोनल। तो कितने डायगोनल बनेंगे? 7C2। लेकिन 7C2 में ये वाला लाइन भी, क्योंकि 7C2 का मतलब क्या होता है? कोई सात में से दो पॉइंट मिला दिए तो लाइन वाला गिन रहे हो, ठीक है। तुम ये वाला भी गिन लिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सब भी गिन लिए, तुमको ये तो चाहिए नहीं। तो अगर n पॉइंट है तो n साइड तो चाहिए नहीं तुमको, तो माइनस कितना कर दोगे? 7। सातों साइड पे तो माइनस करो, वही यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। नोट कर लो। ऑन, एक बार इसको ऑन कर दो, विकास। ऑन है। देन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड फिगर। ठीक है, इतना ये थ्योरी काफी है, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद। हो गया। हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन। वो कितना क्वेश्चन नंबर था जो क्वेश्चन सॉल्व करा था? कितना नंबर था वो? 3 था ना। ऑन कर दिया इसको, 4 नंबर अप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट ट्राइंगल्स, अच्छा ये तो हम बता ही थी। अच्छा, आउट ऑफ 9 स्वराजिस्ट एंड 5 मिनिस्ट्रियलिस्ट, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी कैन बी फाउंड? ठीक है, 9 स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट मतलब कोई ग्रुप होगा, ठीक है, और कुछ है नहीं। स्वराजिस्ट एक ग्रुप का नाम है जिसमें 9 लोग, 9 लोग हैं। और फिर इसके बाद मिनिस्ट्रियलिस्ट। मिनिस्ट्रियलिस्ट ग्रुप में कितने लोग हैं? 5। कितनी कमेटी बन सकती है? क्वेश्चन यही है, कितने कमेटीज हम लोग बना सकते हैं? कैन बी फॉर्म्ड ईच कंसिस्टिंग ऑफ 6 स्वराजिस्ट एंड 2 मिनिस्ट्रियलिस्ट। यानी यहाँ से कितने लोगों को आना है? 6। और यहाँ से 2। यहाँ से 2 लोगों को आना है। यानी तुम 9 में से 6 लोगों को चुनोगे और 5 में से 2 लोगों को चुनोगे, ठीक है। टोटल वेज टू सेलेक्ट 6 मिनी स्वराजिस्ट। स्वराज हिस्ट्री में पढ़े हो? स्वराज मूवमेंट, वैसे ही उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्वराज मतलब तो खुद से अपना चाहते हैं अपन। तो 9 6 C हो गया, 9 से 6 हो गया। और टोटल वेज टू सेलेक्ट, इसी है, सेलेक्ट 2 मिनिस्ट्रियलिस्ट। इतना हो जाएगा 5C2। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे? मल्टीप्लाई हो गई, दोनों ही लेना होगा, ठीक है। सो टोटल वेज
टू फॉर्म कमिटी। डबल ही होता है, ठीक है। 9 से 6, 5 से 2। 9 से 6 का मतलब 9 फैक्टोरियल, बाई में 6 फैक्टोरियल, और 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल, इनटू ये 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9, तो देखो 9, 8 और 7, 6 से 1 तक इससे कट जाए, बचेगा यहाँ पे 3, यानी 3 इंटू 2। यहाँ पे 5, 4, 3 से 1 तक इससे कट जाएगा, बचेगा 2। सो 2 से 2 यहाँ कटा, और 3 3 9 2 4 8, और 3 जब बचते हैं 12 से 84, 84 और 10, 840, ठीक है। तो टोटल कमिटीज तुम 840 बना सकते हो, ठीक ठीक है। मैंगोज जानते ही हो, टोटल 10 है, लेकिन इसमें से कुछ कंडीशन है। क्या है कि तुम 10 आम नहीं खा सकते, तुमको केवल इतने 3 मैंगो सेलेक्टेड, 3 मैंगो सेलेक्ट करना है, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट 3 मैंगोज। उसमें से भी एक फिक्स है कि तुमको एक टाइप बहुत पसंद है, सब गुलाब खस तुमको पसंद है, तो पहले ही तुम ले लोगे, ठीक है। आउट ऑफ विच वन मस्ट बी सेलेक्टेड, यानी उसको तो तुमको लेना ही लेना है, ठीक है। मतलब तुम जब 10 चुनने गए तो एक पहले से ही निकाल लिए, ठीक है। जब एक पहले से ही निकाले तो फिर कितना बचेगा ना, टोटल 10 है ना, तुमको लेना है 3, और एक पहले से ही निकाल लिए, तो फिर कितना बचेगा? नहीं, तुम्हारे सामने टोटल 10 है, लेना 3 है, और तुम जैसे ही पहुंचे पहले से एक निकाल के रख लिए। अब 9 बचेंगे, अब उसमें से कितना लेना रहेगा? एक तो पहले से ही ले लिया हो, तो 2 ही लेना होगा। तो 9 में से फिर कितना लेना होगा? 2 लेना होगा, तो 9C2 हो जाएगा, ठीक है। नया समझ आओ, वन मस्ट बी सेलेक्टेड। तो इसका जो फॉर्मूला हम देखो अलग से नहीं, क्योंकि इसको अलग से लिखना भी ठीक नहीं होता, ठीक है। क्या समझो, सिंस वन मैंगो should always be included, इसको हमेशा इंक्लूड करके रखना है। सो वी हैव टू सेलेक्ट 3 minus 1 mangoes from n minus 1, ठीक है। Therefore total ways of selection कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 9, और 3 माइनस 1 यानी 9C3। तो 9 फैक्टोरियल, हाँ सॉरी 9C2, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। 9 है, 8 है, और 7 से 1 से 7 इससे कट जाएगा। ये 2 चौक 8, 9 चौक 36, ठीक है। 36 तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका। देखो क्वेश्चन क्या है इस बार, NCR is to NCR minus सॉरी R plus 1 is to NCR plus 2 is equals to 1 is to 2 is to 3, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरे को, N भी निकालना है, R भी निकालना है, ठीक है। N भी चाहिए और R भी चाहिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो इनका रेशियो है, तो एक चीज देखो, NCR बाई NC, R+1 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और NCR+1 बाई NCR+2 को 2/3 लिख सकते हैं। इसका इसका ये दोनों हो जाएगा, इसका इसमें ये दोनों हो जाएगा। फिर इसको उल्टा लिखो, दोनों को ही रेसिप्रोकल कर दो। NC बाई में NCR इज इक्वल टू 2/1 यानी 2, उधर में क्या हो जाएगा, NCR+2 बाई में NCR+1 कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। फिर इसके बाद देखो एक फॉर्मूला लिखवाएंगे ये वाला, NCR
बाई एन सी आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। ठीक है, यानी इसमें क्या है, ये सेम रहता है, इसमें एक वैल्यू घट जाता है, घटने के बाद फिर ये वाला वैल्यू बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक वैल्यू घटा हुआ है ना, माइनस एन है एक वैल्यू, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, तो एन माइनस यहाँ पे आर का, तो यहाँ पे आर का, यहाँ पे क्या है, आर प्लस वन है, वो फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, समझ लें कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ये आर प्लस वन इसका कोफिश सी का वो है, सफिक्स है। ठीक है, सफिक्स है नीचे, समझ रहा, ये क्या है, ये सब सफिक्स है ना, ये सुपर फिक्स है, ये सफिक्स है, सुपर फिक्स है, सफिक्स है, समझ रहा, सुपर फिक्स मतलब ऊपर जो रहता है, सफिक्स मतलब नीचे जो चिपका हुआ उससे, सी के साथ है, तो आर की जगह क्या आर प्लस वन है, बस तुमको देखना है एक कम हो रहा है कि नहीं, बस इतना। तो नीचे में क्या हो जाएगा, आर प्लस वन, और ये दो हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, एन माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस टू हो जाएगा, प्लस वन, बाई में आर प्लस टू, थ्री बाई टू, इन्हीं दोनों से हम लोग को आर एन निकालना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एन माइनस आर माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन, और इसको उधर भेज दो, तो टू इंटू आर प्लस वन हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से भी ब्रैकेट खोल लो, एन माइनस आर माइनस टू प्लस वन, इधर में इस टू को इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया, अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन आगे करना। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो वन वन कैंसिल हो रहा है, यहाँ केवल एन माइनस आर बचेगा, एन माइनस आर इज इक्वल्स टू, यहाँ बच रहा है टू आर प्लस वन, कॉमा यहाँ पे टू माइनस वन आ जाएगा, टू बाहर में है ही, कॉमा नीचे लिख देते हैं, टू इंटू दिस एन माइनस आर माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ से थ्री आर प्लस टू। ठीक है, ध्यान देना, ऊपर वाला एज इट इज लिखो। अच्छा, इस आर को इधर ला दो, क्योंकि हम लोग को अभी इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बन भी रहा है यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाना है तो सारा एर को इधर कर दो, एन माइनस आर इसको भी इधर ला दो, माइनस टू आर माइनस टू हो जाएगा जीरो के बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एन माइनस टू आर माइनस टू, इसको इधर लाओ तो माइनस थ्री आर माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एन वैसे ही रहेगा, माइनस आर माइनस टू आर माइनस थ्री आर माइनस टू, और यहाँ से क्या मिलेगा, एन तो है नहीं तो वो तो वही रहेगा, माइनस टू आर माइनस थ्री आर माइनस फाइव आर माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट। तुमको क्या, अब तक तुम्हारा ये लीनियर इक्वेशन जैसा बनता है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, कई तरीके हैं सॉल्व पे, ये वाला ये मेथड तुम लोग पढ़े होंगे, एन यहाँ पे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे रखते हैं, मेथड पता है तुम लोग को, यहाँ पे ऐसे रख के इससे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस थ्री माइनस एट कितना हो जाएगा, 24, माइनस अपने से बीच में देते हैं, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव टू जा 10, फिर इसके बाद आर, अब आर को रख के आर के बाद वाला माइनस टू है, माइनस टू और टू करेंगे तो माइनस फोर, माइनस अपने साइन देते हैं, इसके बाद फिर ये आता है, एन का कोफिशिएंट के वन, वन इंटू माइनस एट किया जाता है, माइनस एट। देखो ये बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा तुम लोगों को टेंशन हो रहा है तो और एक अच्छा तरीका है, एलिमिनेशन मेथड तुम लोग पढ़े ही होगे, इस पूरे में टू से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें वन से मल्टीप्लाई, टू से करोगे तो क्या हो जाएगा, टू एन माइनस सिक्स आर माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, टू एन माइनस फाइव आर माइनस एट, माइनस कर दो, साइन उल्टा कर दो सबका, ये कट गया, फाइव माइनस सिक्स और प्लस फाइव माइनस आर हो जाएगा, माइनस फोर और प्लस एट कितना हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा। सो आर का वैल्यू कितना आ गया, फोर, आर का वैल्यू फोर आएगा, इसी में पुट कर दो, पहले वाले में पुट कर दो, फ्रॉम वन, एन इज इक्वल्स टू एन माइनस थ्री इंटू फोर माइनस टू, तो फोर थ्री से 12, चार बारह, बारह तो 14, एन का वैल्यू कितना आ गया, बस हो गई तो वैल्यू। ठीक है, करना, नोट कर लो इसको। उस प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है, एनपीआर हम लोग को पता था ये होता है ये वाला वैल्यू। ठीक है, हाँ, एनसीआर हम लोग को पता था क्या होता है,
n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r, इनके बीच क्या रिलेशन है? रिलेशन क्या है कि r फैक्टोरियल और npr जो होता है वो ncr के बराबर होता है। ठीक है, r फैक्टोरियल और npr उल्टा हो गया, ये होगा ncr में मल्टीप्लाई कर दो r फैक्टोरियल तो npr हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, इसका यूज हम लोग करेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर एक वैल्यू दिया है, एनसीआर का वैल्यू दिया हुआ है 56 और एनपीआर का वैल्यू दिया हुआ है 56। हम लोग से पूछ क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ एन एन आर बोथ, एन एन आर दोनों ही निकलना हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को वहां से पता है कि एन पी आर जो होता है वो आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन पी आर बाई एन सी आर इज इक्वल्स टू आर फैक्टोरियल, एन पी आर बाई एन सी आर, एन पी आर का वैल्यू कितना है 336 बाई में 56। देखो तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, और ये 3 से तो नहीं हो रहा है, 2 से ही स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर ये 2 1 2 6 2 8 है, फिर 2 से 2 8 2 चौक, फिर ये तो 4 से 2 से ही भी फिर से करेंगे हम लोग, 2 चौक फिर 7 से, तो आर फैक्टोरियल कितना आ गया 6। 6 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 और इंटू 1 अपने से दे ही सकते हो, तो आ गया 3 फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल अगर 3 फैक्टोरियल तो आर का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, तो आर का वैल्यू निकल गया। आर निकल गया तो यहाँ पुट करके एंड के मतलब एन भी चाहिए 9, एन सी आर का वैल्यू है 56 और एन सी आर का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3। हाँ बिल्कुल कर सकते हो किसी में भी। ठीक है, पी में कर दे, किसमें करे, देखो जिसमें भी करेंगे मेहनत तो है। क्या ऐसे करते पी में करते, पी में टर्म्स कम है। ठीक है, 3 3 सी सेकंड क्वेश्चन छोटा ही होगा। फिलहाल ये एन फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे एन माइनस आर होता है। आर का वैल्यू हम लोग को पता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस 3। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को अपना थोड़ा स्मार्ट वर्किंग करना है। यहाँ पे देखो ये n है, n से पहले कौन होगा n माइनस 1, और उससे पहले 1 से लेकर के n माइनस 3 नीचे से कट जाएगा ना, तो क्या क्या बचेगा n बचेगा और बस यहीं तक बचेगा, और ये 336 के बराबर हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ क्या करना होगा हम लोग को कि जब तुम लोग ये क्वेश्चन बेसिकली छोटा तुम देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब में आ जाएगा, n बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू जब रहेगा तुम लोग का तो n का वैल्यू उठा उठा के डाल डाल के चेक करना उसमें। ठीक है, फिलहाल अगर n का वैल्यू हम लोग, एक चीज हम लोग को पता r का वैल्यू कितना है 3, n जो होगा 3 या 3 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तुम लोग को पहले दिन बताया था n हमेशा r या r से बड़ा होता है। तो n का वैल्यू को 3 पुट करेंगे 336 नहीं आएगा, 4 पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा। हम लोग को ऐसे पुट करके चेक करना होगा, नहीं तो फिर ऐसे अगर मल्टीप्लाई पूरा कर दें हम लोग फिर सब कुछ इधर लाए तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक काम करो, 4 भी नहीं होगा 5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 5 से मल्टीपल है ही नहीं, सबको मल्टीपल है नहीं, तो n का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। ये किसका किसका मल्टीपल है 6 से डिविजिबल 3 से तो है, 6 3 9 3 12 3 से है, 6 डाल सकते हैं यहाँ पे, 6 डालो तो 6 डालेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा फिर से, तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो 5 पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, 7 भी डालोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो फिर 8 डाल के देखो, 8 7 6। ठीक है, 8 7 56 56 6 ये आ गया। ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं इतना देर से, चेक करना पड़ेगा हाँ। देखो n का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए 3 से, 3 डालोगे तो 3 2 1 माइनस माइनस करोगे ना तो फिर तो 336 आने से रहा, क्योंकि 3 ही है, 3 3 3
अगर 4 पुट करोगे तो 4 3 2, 4 थे 12 24, 24 ही हो रहा है, 336 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 5 नहीं डाल सकते क्योंकि 5 का मल्टीपल है ही नहीं, सामने दिख ही रहा है। अगर यहाँ 5 डालोगे तो 5 का मल्टीपल ही आएगा। 6 डालोगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, फिर 5 का मल्टीपल आएगा। 7 डालोगे तो 7 माइनस 2 कितना होता है? 5। फिर से 5 का मल्टीपल इधर आ जाएगा, इधर है ही नहीं 5 का मल्टीपल। तो अब 8 से शुरू, 8 जैसे ही डाले मेरा ये वाला वैल्यू आ गया। यहाँ से n का वैल्यू क्या मानेंगे? 8। ठीक है, ये 2 आंसर समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। इसको रोक दो, इसको रोक बंद कर दो इसको।